मीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा की निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अतारी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नाम है इसका इस्लाह की बातें बराह रास्त मदनी चैनल पर। मौजू आज का क्या है ये आप वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए। आइए देखिए। साल के मुताबिक देखा जाए इस साल महंगाई में तकरीबन 50% या 30% तो तकरीबन शरह इसमें इजाफा हुआ है। बेसन हमने पिछले साल बेचा है 260 रुपए 240 रुपए किलो, तो आज 300 रुपए किलो है वो बेसन। मशरूबात की जो बोतल्स हैं उसके अंदर काफ़ी 100 रुपए तकरीबन फी बोतल पे इजाफा हुआ है। किसी पे 40 रुपए, किसी पे 70 रुपए। पीछे से इतना माल महंगा आ रहा है, परचेजिंग में भी हमें बहुत परेशानी होती है। लोग हमें बोलते हैं कि क्या नाम है, ये दुकानदार का सीजन आ गया है, रमजान आ गए हैं और अब ये महंगाई होगी। महंगाई पीछे से आती है। हम तो पिसते 150-150, 200 रुपए किलो के ऊपर रेट बढ़ाए हैं कंपनी वालों ने। रमजान से एक महीना पहले 500 रुपए किलो, 450 रुपए किलो तेल घी था। जहाँ से माल आ रहा है वहाँ से क्यों ये महंगा हो रहा है? चावल अभी इतना महंगा कर दिया गया। चावल टोटा जो था वो 120 रुपए किलो था, वो आज 140 से 150 रुपए का रेट है। हम अपना यहाँ पे मुनासिब पैसे रख के बेचते हैं। पहले 100 रुपए में एक पाव बादाम हम बेचते थे इसी दुकान के ऊपर, आज 700 रुपए का पाव बादाम बिकता है। सवारी पैसे बिल्कुल भी नहीं देती। जहाँ 250 बनते हैं वहाँ 120 देती है, जहाँ 150 बनते हैं वहाँ 60 रुपए देती है। हम रिक्शा वालों का सोचा जाए। ये महंगाई नहीं तूफान है। ये नारियल में किसी टाइम पे 800 850 रुपए की बोरी लेके आता था, आज ये बोरी 20,000 21,000 रुपए की है। मैं नारियल उस वक्त बेचता था 40 रुपए का, आज ये नारियल 500 450 रुपए से कम नहीं बेच सकते। महंगाई रुकने का नाम नहीं है कि चलो एक जगह रुक जाए। और रमजान शुरू नहीं हुआ है, महंगाई का आलम आप देख ले। ये थोड़ा सा सौदा मैंने लिया है, 2,500-3 हजार रुपए का सौदा हो गया है। मार्केट में घुसना परेशानी है यार, सहूलत फराम की जाए। हमें फास्ट फूडों पे जाके देखें, रश लगा पड़ा हुआ है। महंगाई है तो इनके पास पैसा कहाँ से आया है? महीना होता नहीं है इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। आवाम तो देखो जितना भी सस्ता दे दें उसको तो हर वक्त महंगाई लगता है। इस तरह की आसानियां पैदा करें कि हर आदमी सरवाइव कर जाए। पालक की गड्डी वैसे आम दिनों में 20-25 रुपए की मिलती है, अभी 60 रुपए की 70 रुपए की एक मिल रही है। तो इस तरह किस तरह चलेगा? जो चीजें आज से 2 दिन पहले 50 रुपए या 60 रुपए किलो मिल रही थी, आज 200 रुपए किलो है। केले 50 के 2 दर्जन मिला करते थे, आज 150 रुपए दर्जन हुए हुए। हम क्या करें? हमारी सैलरी इतनी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ जाती है। कौन पुरसाने हाल है हमारा? क्या लगता है आपको, क्या मौजू है आज का? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। इसको क्या नाम देंगे आप? एक नाम आप इसका रख सकते हैं महंगाई का तूफान। इसका एक नाम रख सकते हैं जो होता है वही होता है। इसका एक नाम ये भी रखा जा सकता है हम कर भी क्या सकते हैं। इसका एक नाम ये भी रख सकते हैं कौन है हमारा पुरसान यार। ये जो कुछ लोग कहते चले जा रहे हैं, इस तरह के कोई नाम आप रख सकेंगे, मगर ये कि नाम अपनी जगह पर है। परेशान हाल कौम, ये कम से कम हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं कि तो मुझे इस पूरी वीडियो में माल बेचने वाले भी परेशान लग रहे हैं और माल ख़रीदने वाले भी परेशान लग रहे हैं। यानी सलमान मदनी जो बेच रहा है ना, समझिएगा आप, जो बेच रहा है, यानी एक हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक फ्रूट वाला है और अभी ये बेच रहा है, मगर ये बेचने वाला भी कहीं तो कुछ लेकर अपने घर दोबारा ये भी तो कहीं ख़रीद के जाएगा। बेचने वाला सेलर कहीं तो बायर भी है। ऐसा ही सही। तो जिस तरह ख़रीदने वाले को चीज़ें महंगी मिल रही हैं,
अब अगर वो फ्रूट बेच रहा है तो वो आप बोले यार इसको फ्रूट पीछे सस्ता आता होगा, महंगा बेच रहा है, तो ये सिर्फ फ्रूट बेच कर ही तो या फ्रूट लेकर तो घर नहीं जाएगा कि यार मेरे को तो सस्ता मिला तो मैं एक थैली अपने घर ले जाऊंगा सस्ती वाली, मगर इसने घर जाते जाते आटा भी लेना है, चावल भी लेना है, दाल भी लेनी है, ऐसे भी कुछ चीज़ें लेनी तो है ना जी। तो वो भी अपने घर को उसकी भी वो भी सर्वाइवल जंग कर रहा है कि साहब मैं भी सर्वाइव कर जाऊं। तो अब ये कि पहले सस्ता था और अब महंगा है, आई थिंक इस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि पहले सस्ता, पहले तो पहले भी सस्ता नहीं था। मुझे तो इस बात से इख्तिलाफ है कि पहले सस्ता था। आप देखिए ये महंगाई किस दौर में मौजू नहीं रहा। 5 रुपए की मुर्गी अमीर उसमें फरमाते हैं कि मैं बेचता था। तो ये तो उस जमाने में जो 5 रुपए जो खरीद रहे थे, कहते थे कि सस्ताई का दौर था उस वक्त के लोग कहते हैं। अगर ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है। और चंद आने में अंडा बेचा जाता था। अभी कल परसों की बात अमीर मदनी मुज़ाकरे में फरमा रहे थे, तो मैंने कहा कि 5 रुपए की मुर्गी आप बेचते थे। अमीर सोने ने मुख्तलिफ काम किए हैं। मैंने कहा आज 20, 21, 22 रुपए का, 25 रुपए का तो अंडा है, मतलब ऐसे ही 5 मुर्गी आ जाएंगी, एक अंडा दो तो उस वक्त की। देखिए हर दौर में ये जो महंगा यानी चीज़ों का कीमत का बढ़ना है, हम एक है महंगाई का होना, एक एक कीमत का बढ़ना, हम दोनों को अलग कर दे तो मदीना कर सकते हैं, बिल्कुल कर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझना समझाना आसान हो जाएगा नाजरीन के लिए भी। फिर देखिए नाजरीन हमारी इस गुफ्तगू को कैसे लेते हैं और अपनी ये क्या राय कायम करते हैं। वीडियोस तो आपने देखी लिए नाजरीन ने भी, तो शायद हो सकता है इनके भी अपने जज्बात हों, ये भी कुछ कहीं से भरा से निकालने का मौका मिलेगा। चलो आज मौजू है, आज भी कॉल करो, कर सकते हैं कॉल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम महंगाई को अलग कर देते हैं और कीमत के बढ़ने को अलग कर देते हैं। कीमत का बढ़ना कभी नहीं रुक सकता। हर आने वाले वक्त में कीमतें तो बढ़ती हैं। कभी कीमत कहीं कहीं कोई चीज़ें होती कम हो जाती हैं, इक्का दुक्का चीज़ें, जैसे कोई सप्लाई, वो भी बाहर से कोई सी सप्लाई हो। अब है महंगाई का आना। महंगाई कब लगती है? जब कीमतें इतनी बढ़ जाएं जो आपकी आमदनी जिसको चेस ना कर सके। अब आप कहते हैं यार चीज़ें महंगी हो गई हैं। यानी यूँ समझिए, आप एक मिसाल दे रहा हूँ, एक ऐसा शख्स जिसकी आमदनी डॉलर में है, माने $1 वाला शख्स है, ठीक है। और वो जो डॉलर वाला जो शख्स है, ये जब पाकिस्तान में आता है और जब ये कोई चीज़ खरीदता है तो ये कहता है यार पाकिस्तान बहुत सस्ता है, बहुत कम कीमत पे मुझे सामान मिल गया। यानी यूँ समझिए कि वो किसी और मुल्क में जाता है, तो अब चूँकि उसकी अपनी जो करेंसी है, यानी उसका जो अपना जो उसकी जो उसके पास जो पैसे हैं उसमें और यहाँ की चीज़ों में फ़र्क है कि उसकी नोट की कीमत ज़्यादा है और बाज़ार में चीज़ें बिक रही है, उसको कंपैरिजन के तौर पर वो लेता है। दिरहम वाला आ जाता है, 70-80 रुपये उसका दिरहम आज का रेट चल रहा है। मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ, अब दुनिया के किसी मुल्क को भी ले लें, हम किसी ऐसे मुल्क, अब मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तानी अब मैं एक ऐसे मुल्क में जाता हूँ जहाँ हो सकता है कि मेरी करेंसी थोड़ी ऊपर हो, तो मुझे वहाँ सस्ता लगता है। खुद कहता है यार यहाँ थोड़ा सा चीज़ें सस्ती हैं। ऐसे कंट्री भी हैं, हाँ आ जाती हैं, सही आ जाती हैं, कहीं ना कहीं हाथ में आ जाती हैं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कीमत के बढ़ने को अलग कर दें, सही, और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है या कुव्वत खरीद है या हमारा जो आमदनी का जो ज़रिया है उसको थोड़ा अलग कर दें। क्योंकि जो मुल्क की करेंसी अच्छी थी और अब भी है, अब वहाँ भी जब कीमतें बढ़ी हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो कीमतें बढ़ी हैं, तो 40-45% इंक्रीज़ हुआ है, रेंट इंक्रीज़ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। और वहाँ अगर उसके हिसाब से उनकी सैलरीज बढ़ी हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये चढ़ती कीमत इफ़ेक्ट नहीं करती। और अगर ये नहीं हुआ है तो फिर ये सारा होता है। ये आई थिंक ये जो डिसबैलेंस मामला है ना, इसकी शायद एक वजह, देखिए मैं सारी वजूहात पर बात नहीं कर सकता, इसकी एक वजह तो ये नज़र आती है। ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको मेरा ख्याल हम यूँ रखते हैं। सब इस पर भी मैं एक सवाल कायम करना, दूसरा टॉपिक अगर मैं आपके साथ, फिर आप इंशाल्लाह अपने सवालात कायम करेंगे। और फिर एक टॉपिक
ये है कि लोग क्योंकि ये तकरीबन शो रमज़ान में ज़्यादा होता है, क्योंकि रमज़ान में लोग ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। रोज़ इतना फल घर नहीं जाता, रोज़ इतना बेसन का आटा घर नहीं जाता, रोज़ इतनी वो चीज़ें जो मज़ीद हैं, गोश्त वगैरह है, अब समोसे बनाना तो कीमा ज़्यादा चाहिए, फला बनाना तो गोश्त ज़्यादा चाहिए, ये चाहिए तो ये आटा ज़्यादा चाहिए, अच्छा मीठा ज़्यादा बनाना है तो फिर कस्टर्ड और फिर मीठा और शुगर ज़्यादा चाहिए। तो अब करोड़ों लोग जब चीज़ें लेने के लिए मार्केट में जाएंगे और पीछे से सप्लाई इतनी नहीं आई, तो इकोनॉमिक्स का एक उसूल है, जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स का एक उसूल है कि अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ जाया करती हैं। ये एक समझे कि इकोनॉमिकली एक प्रिंसिपल है। तो एक तो ये एक वजह बन जाती है। एक मैंने दूसरी वजह बयान की। अब तीसरे पोर्शन की तरफ आते हैं, जिस पर ज़्यादातर लोगों को शिकवा भी है, शिकायत भी है और लोग इस पर कंप्लेन करते हैं और लोग इस पर परेशान हैं कि ना ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, मगर एक तबका है कि जो गैर ज़रूरी कीमतें बढ़ा देता है या सप्लाई है, ऐसा नहीं कि सप्लाई नहीं है, उसने सप्लाई को रोका है, उसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अनाज के ताल्लुक से, और उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इसलिए या माल को रोका इसलिए कि उसकी कीमतें बढ़ने दें, और उसने इसके अलावा और 10 तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ उसको ना लेके जाता हो, कि मार्केट की कीमतों को उसने बढ़ाया, और हो सकता है वो पीछे से वो होलसेलर हो सकता है पीछे वो बड़ा सप्लायर हो, या इसके पीछे कोई हो, या उसने नॉर्मल किया, हो सकता है आगे वाला ही महंगा बेच रहा हो और ये रख किसी पीछे वाले कंधे पर। पीछे कौन जाकर पूछेगा भाई, जैसे ये कह रहे थे भाई पीछे से महंगा आ रहा था, पीछे कौन जाएगा, क्या रेडी के पीछे जाएगा भाई, तो पीछे कौन बैठा हुआ है, पीछे तो रेडी के पीछे तो नहीं बैठा, दुकान के अंदर तो वो नहीं बैठा हुआ कोई आदमी, वो जहाँ भी वो पीछे बोल रहा है तो उसको पता है वो पीछे कौन पूछने के लिए जाएगा। लेकिन मुमकिन है कि पीछे कोई ऐसी लॉबी, कोई ऐसा माफिया, कोई ऐसा सिस्टम पीछे हो, या रिश्वतखोरों का निज़ाम ऐसा पीछे हो। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ जो बकरा ईद में जो जानवर आते हैं, तो जानवर की जो एक अपनी कीमत, वो आया है जानवर की कीमत लेकर, लेकिन अब उसकी ट्रांसपोर्ट महंगी हुई, जब फिर जानवर को मंडी तक लाते लाते बाज़ जगहों पर रिश्वतखोर टाइप के लोग खड़े होते हैं, वो उनसे मुंह फाड़ कर पैसे लेते हैं, तो वहाँ कुत्ते के मुंह में हड्डी डालनी पड़ती है रिश्वत के नाम पर, ठीक है, डालते हैं। अब वो जो रिश्वत के मुंह पर, रिश्वत के नाम पर जो बात की गई, तो अब उसका नतीजा ये निकलता है कि उसको फिर उसकी वो जब पैसे देगा, अब एक जानवर पर उसने मिसाल के तौर पर 2 या 4 हज़ार रुपये अगर उसने दे दिए, तो वो 2-4 हज़ार रुपये देने के बाद वो वसूल तो हम ही से करेगा। सही है, वैसा तो नहीं कि 2-4 हज़ार रुपये अपने नफ़े में से वो फिर हमको कहेगा कि भाई लॉस हो गया। ये था तीसरा। अगर आप ये मैंने एक का करेंसी डिफरेंसेस और कीमतें तो बढ़ती रहेंगी, दूसरा मैंने एक और पहलू दिया, तीसरा, चौथा अगर आप इजाज़त, चौथा भी एक पहलू निकलता है, और तो वो फिर इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा सा ठीक हो गया सब। ऐसे मैं आपके तीसरे पहलू पर जो है वो आता हूँ। आलू बेचने वाले एक जो रेडी बान था, उससे मेरी बातचीत हुई, और गालिबन रमज़ान मुबारक के दिनों में ही बात हुई। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये आलू तो मतलब रुल रहे थे, और आलू मतलब कोई हाल अहवाल नहीं था, और इतने महंगे आलू हो गए, तो ये क्या हुआ। उसने कहा असल में बात यह है इमाम साहब कि हमें जो आलू मिला है वो सस्ता ही मिला है। ये भी एक लोगों का मिजाज बन गया है, वो जिससे आपने बात कही है ना कि पीछे से महंगा जो है वो आया है, 2-4 जो है वो बातें सुनाएंगे, 2-4 बातें किसी बंदे पर करेंगे, कुछ उस पर करेंगे, कोई इदारे पे करेंगे, और सुनने वाला भी जो बात सुन रहा होता है, और फिर उसको वो महंगा ही बेचेंगे, हालांकि पीछे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। यानी सस्ता खरीदा हुआ महंगा करके जो है वो बेचा जा रहा होता है। इस तबके को आप जो है वो क्या बताएंगे, समझाएंगे, जबकि उसका कहना भी ये है कि भाई हम भी अपने बच्चों का रिज़्क जो है वो कमा रहे हैं, तो हम भी तो पैसे कमाने के लिए हमने भी कारोबार शुरू किया हुआ, तो हमने मतलब समय रमज़ान का एक जो तस्वुर हमारे माशरे में और दुनिया भर में एक है, वो हमदर्दी है, गमखारी है। देखिए रोज़ा है जी, रोज़े में हमें मुफस्सरीन ने ये बात समझाई है, या कुतिब अलैकुमुस्सियाम जो है रोज़े के ताल्लुक़ से, तो उसकी तफासिर में मुख्तलिफ़ उलमा ने ये बात समझाई है
कि रोज़े की एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि ताकि तुम्हें भूखों का एहसास हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने सर्दी का आलम तक लोग के पास पहनने को इतना लिबास नहीं था, तो उन्होंने अपनी कमीज़ लटकाई हुई थी। अल्लाह। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने कमीज़ लटकाई हुई है। कहा मैं इनका गम तो हल्का नहीं कर सकता, लेकिन इनकी तरह सर्दी बर्दाश्त करके मैं इनके गम को महसूस करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक अंदाज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहत आया था जी, तो आपने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें रोक ली थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब इस तरह का वाक़या था, तो आपने भी अपने ऊपर कुछ ग़िज़ाओं की कमी कर दी थी कि मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि रियाया तकलीफ़ में। तो ये एक इस्लाम का तस्वुर है कि आप महसूस करते हैं किसी की तकलीफ़ को। तो रोज़ा आपको भूखों की तकलीफ़ महसूस करवाता है ना, कि भाई भूख है जी, और आप भूख और प्यासे लोगों की जो परेशानी होती है उसको आप रोज़े की हालत में उसको आप फील करते हैं। जब आप फील करते हैं तो ये एक फील कराने वाला एक महीना है जो हमें लोगों को एहसास दिलाता है। अब ये एक महीने की बरकत है। अब यहाँ पर तस्वुर यही है कि यार जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनके लिए पोजीशन इतनी नहीं है, वो भी रमज़ान में नेमतों से फ़ायदा उठाएं। और वो फ़ायदा उठाएंगे तब जब उनके लिए कुछ चीज़ें सस्ती होंगी और कुशादगी आएगी। तो अब पीछे से जो लोग, जिसको पीछे वाले लोग कहते हैं, अब ये पीछे कौन बैठे हैं ये मेरे को भी नहीं पता, ये पीछे होता ही कोई नहीं, बात का तो पीछे है। होते मैंने आपको एक ये ज़रूरी नहीं होता। असल में मैं जो चौथा पहलू कहने वाला था ना सलमान भाई, पता नहीं ये मेरे नाजरीन इसको किस तरह लेंगे। होता ये है कि इन्वेस्टमेंट ने भी चीज़ें महंगी की हैं। इन्वेस्टर जहाँ आ रहा है ना, 100% नहीं कह रहा, मगर इन्वेस्टर जहाँ आ रहा है वहाँ चीज़ें महंगी हो रही हैं। क्योंकि अब जैसे मैं एक चीज़ मार्केट में ला रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, मैंने मिसाल के तौर मैंने उस पर 10% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अब वो मैं मार्केट में दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं इमरान यार, अब हम दोनों ने कहा यार हम दोनों मिलकर करते हैं, मेरा भी इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट की शरई हैसियत ना हैसियत पे मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, कि किस तरह किस चलते कारोबार में ना कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना ना करना, ये इसका टॉपिक बिल्कुल अलग है, इक्तसादियात के तौर पर अलग है, जायज़ नाजायज़ के तौर पर अलग है। लेकिन यहाँ मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपने कहा अपना 10% तो मैं भी लूँगा। तो अब मैंने आपकी वजह से मैंने प्रोडक्शन तो बढ़ा दी, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन रेशियो प्रॉफिट भी मेरा बढ़ गया। अब सिर्फ मैंने नहीं लेना, मैंने आपको भी देना है। तीसरा पार्टनर आता है, ठीक है, एक तो पार्टनर शेयर कर लेते हैं तो एक ही शेयर तकसीम हो जाएगा। बाद वक़्त इन्वेस्टरों ने भी चीज़ों को महंगा किया हुआ होता है और चीज़ें महंगी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये 4-5 जो पहलू हैं इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से, तो डिमांड और सप्लाई के ताल्लुक से, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अब पब्लिक को महंगा कर देने के ताल्लुक से, और पहला टॉपिक ये था कि चीज़ें तो कीमतें तो बढ़ेंगी, एक ये तो तय कीमतें बढ़ेंगी। भाई हर साल आपका किराया बढ़ता है, इंक्रीमेंट होगा, तो इसी तरह हर साल आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में भी इंक्रीमेंट लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है, तरह ये चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन जब आपकी आमदनी और जो कीमत का बढ़ना, जब ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपका एक वर्ड निकलता है, साउंड निकलता है, वो है महंगाई। क्योंकि ये चीज़ अब हमारी कीमत ख़रीद से बाहर आ गई, उसको ये महंगाई के तौर पर शेयर किया जाता है। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको शुरू में ये दी कि अगर कोई बड़ी करेंसी वाला यहाँ आता है तो उसको महंगा नहीं पड़ता। अब मैंने आपको मिसाल देखा, एक अमेरिका से एक शख्स आता है, 300 रुपये के आसपास जो डॉलर का रेट है, यानी कि वो $1 देगा उसको पाकिस्तानी 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब आप बताइए कि वो $1 में क्या नहीं ले सकता। यहाँ 150, 300, 400 रुपये में हमारी चीख निकल जाएगी, उसका तो $1 ही गया ना। वो एक पाउंड यूके से कोई आता है तो उसकी करेंसी की वजह से, अच्छा यही आदमी, मैं यूके लास्ट होकर आया हूँ, यही यूके वाले यूके में परेशान है, ऐसा ही क्या महंगा 45% बोले हमारे चीज़ें महंगी हो गई, रेंट बढ़ गए, थोड़ा पेट्रोल आगे निकल गया और ग्रोसरी के आइटम थोड़ी महंगी हो गई यार हमारा। अब इनकी बिजली जो थी वो कुछ महंगी हो गई। इसी तरह यूएई में भी यही हाल हुआ, हालांकि यूएई बड़ी स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमिकली तो कहते हैं मजबूत कंट्री है, तो दुनिया का अमेरिका में भी यही हाल सुना गया। तो अब जहाँ जहाँ लोगों की आमदनियों के हिसाब से जो बात की जाती कि कीमतें तो दुनिया में बढ़ी हैं, लेकिन जहाँ आमदनी बढ़ेगी ना
वहाँ वो कीमतें वो उनको इतना वो फील नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है 4-5 चीज़ों को सामने रखकर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हम एक चीज़ को थोड़ा सा कूल डाउन भी करेंगे और जो पर्टिकुलर एक वाकई प्रॉब्लम या डिजीज है हम उसको भी तो आइडेंटिफाई करेंगे ना। ये बात है। अब कोई कहे कि यार हाथ में भी दर्द है तो पाँव में भी दर्द है तो सर में भी दर्द है, सर दर्द है, तो मैं बोलूँगा आपको लगता है बुखार है। बोला हाँ यार बुखार तो है, तो मैंने कहा बुखार है तो सब होगा। तो सम टाइम होता है कि प्रॉब्लम एक ही होता है जिसकी वजह से इम्पैक्ट सारी जगहों पर आ रहा होता है। ये चीज़ें अल्लाह आपको बरकत दे सब। इसका हल भी बताएं आप। जैसे मिसाल के तौर पर एक जिस तबके की हम बात कर रहे हैं वो तो अभी चैनल देख रहा हो या ना देख रहा हो, ये भी एक जो है वो बात है कि जहाँ बाज़ जो घर वाले हैं उनको जो है वो पता होता है कि हमारे जो घर के सरबराह हैं ये क्या काम करते हैं, और घर वाले किस तरीके से जो है वो उनका जहन बनाएं कि घर से ही एक अच्छा जो है वो पैगाम जाए, एक मैसेज जाए कि लोगों की ज़िंदगियां जो है वो तंग करके, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करके हम अपने लिए राहत जो है वो कमाने का जहन जो है वो ना बनाएं। वो बात जो कही जाती है कि जो आया सस्ता है तो वो सस्ते रेट में या उस पर एक मुनासिब का भी हर बंदे का अपना मुनासिब है। देखिए इस पर तो बातचीत अमीर सुन्नत भी फरमा रहे हैं और हम कह ही रहे हैं कि माह रमज़ान में सवाब कमाने की नीयत से आप मतलब यूँ समझिए कि आपने 5 लाख रुपए लोगों को डोनेट करना है, तो आप अपने नफ़े को 5 लाख रुपए कम करके यार वहीं कर दो यार, लोगों को सस्ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। वाह। या आप 10% नफ़ा करते तो 5% नफ़ा कर दें माह रमज़ान में। नीयत तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी नीयत क्या है। तो इस तरह अगर करेंगे और लोगों में तकसीम करेंगे तो एक तो ये है। दूसरा एक हल ये भी है जो मेरी नाक की सकत आता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इस तरह के जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वही मतलब हर एक तो थोड़ी थोड़ी कैटेगरी तब्दील है, लेकिन बाद ममालिक वाकई गुर्बत, आवाम बहुत गरीब होती है, लेकिन अब इनके पास लेबर बहुत होती है। ठीक है, अब जैसे हम इस तरह पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लेते हैं, इस तरह और कंट्रीज़ की भी एग्जांपल लें, तो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 5000 मुलाजिम हैं, तो मुलाजिम की तनख्वाह 25,000, 30,000, 35,000 के आसपास इसकी तनख्वाहें होती हैं। अगर ये कर लिया जाए कि वो जो फैक्ट्री का जो मालिक है ये 5000 मुलाजिमीन के लिए कोई रमज़ान पैकेज अनाउंस कर दे, जब पैसे ना दे, पैसे फिर पता नहीं है मुलाजिम भी क्या होगा, सही आदमी होगा या क्या आदमी होगा, अपने को उड़ाने की आदत होती है, कोई अल्लाह न करे बुरी लत पड़ी हुई होती है, तो वो ऐसा कर सकता है कि 5 या 10 हज़ार रुपये का कोई राशन का पैकेट ये तमाम अपने मुलाजिमीन के घर पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हो गया, एक काम तो हुआ नहीं हुआ। क्या बात है, बिल्कुल हुआ जी। यानी ये कहते यार हम कहाँ, जैसे उस दिन हम सफ़ेद पोश कहाँ से ढूंढे, अब ये सफ़ेद पोश कहाँ से ढूंढे, अब ये मुलाजिमीन जो होते हैं ये कौन होते हैं, सफ़ेद पोशी होते हैं। ठीक है, इस तरह मतलब कि कई और आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये रास्ते मिलेंगे कि यार इनके हम ये कर दें, तो वो उन अच्छा आप उसकी कीमतें खरीद तो नहीं बढ़ा सकते। अच्छा आप सैलरी बढ़ाएंगे तो पूरे साल का आप पर असर पड़ेगा कि यार पूरा साल फिर सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा पैसा अगर उसके हाथ में देते हैं, लेबर को या किसी को हाथ में देते हैं, उसमें बाद तो खाते पीते भी होते हैं, मैनेजर होते हैं या CEO होते हैं वगैरह वगैरह, एक मर्चेंडाइजर होते हैं या और अच्छे खासे एक ओहदा होता है, तो उनकी लाखों रुपए की आमदनी होती है, तो सम टाइम में तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद ये कर सकते हैं, ऐसा तो वो खुद भी कर सकते हैं। तो अगर ये खैरख्वाही के तहत ये कर दें और वहीं जो ज़कात के मुस्तहिक अगर हैं तो उन्हीं को अपनी ज़कात में से कुछ उनकी मदद कर दें, तो आप यानी बुजुर्गान दीन का जो हम वाक़यात पढ़ते हैं वो शाबान में ज़कात निकालने की एक वजह ये थी ताकि लोग रमज़ान आसानी के साथ गुजार सकें मुस्तहिकीन तक। तो ये शुरू से ऐसा आ रहा है कि मुस्तहिक तो है ना, देखिए एक है मुस्तहिक नहीं है लेकिन महंगाई ने उसको अंडर प्रेशर ले लिया, लेकिन एक तो मुस्तहिक तो है ही है। और मुस्तहिक के लिए अब क्या मतलब कि क्या सस्ता नहीं क्या महंगा, वो तो खरीद ही नहीं सकता, वो तो वैसे ही हाजतमंद और ज़रूरतमंद है। तो यूँ थोड़ा बहुत करके हम ये कर सकते हैं। एक तो ये नाकिसा हल मेरी अक्ल में आता है। अब इसको आप कियास करते रहें, किसी के घर में सलमान भाई 10 मुलाजिम हैं, 8 मुलाजिम हैं, मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं,
वो कहते हैं कि यार मैं अपनी मुलाजिमीन को ही इनकी हेल्प आउट कर देता हूँ, माशाल्लाह, फिर इनको कर्जा दे देता हूँ जी, फिर इनका कर्जा इनको माफ भी कर देता हूँ। क्या बात है जी, मरहबा। अब देखो जो लोगों पर नरमी करता है अल्लाह पाक क़यामत के दिन उस पर नरमी फरमाता सुभान है अल्लाह, ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल्स हैं सब हमारे पास, कॉल्स देते हैं जी। आज के मौजू के हवाले से मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जहां अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, वहीं बाज़ लोगों में बेजा खर्च करने की आदतें और फजूल खराजात करने और मुस्तकबिल के लिए कुछ भी न बचाने की आदतें भी पाई जाती हैं। ऐसी रविश के दीनी और दुनियावी नुकसानात क्या हो सकते हैं और हमें अपनी और अपने घर वालों की ऐसी आदत को दुरुस्त करने के लिए कौन सी अमली इक़दाम करने चाहिए ताकि हम फजूल खर्ची से बच सकें, बरकत भी हासिल हो और आने वाले वक्त के लिए कुछ बचत भी हो सके। गुड क्वेश्चन। देखिए इसराफ और जहां पर माल जाया करना पाया जाएगा, अगर वो इसराफ है तो वो हराम है, तज़ीई माल उसको कहते हैं, ठीक है। एक है इसराफ, एक है फजूल खर्ची, यानी हर इसराफ फजूल तो है मगर हर फजूल इसराफ नहीं है। तो जो फजूल खर्ची है उससे खुद को रोके कि यार इसके बगैर चल तो जाएगा, राइट। ये दो चीजें हो गई। तीसरा हो गया किफ़ायत शारी, उसकी तरफ जाएं। तो ये तो आपको खुद ही अपने किचन का, अपने बाथरूम का और अपने घर का जायज़ा लेना होगा कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसको हो सकता है अब खाली खाने पीने में तो नहीं, अब बिजली फजूल ज़ाया हो रही है, बंद कर दें। अगर हैवी वोल्ट का बल्ब लगाया है जो ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है तो कम वोल्टेज वाला बल्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ पर जिस टाइमिंग के अंदर यूनिट की कीमत बढ़ जाती है उस टाइमिंग में वॉशिंग मशीन ना चलाएं, उस टाइमिंग में प्रेस ना करें, आयरन यूज़ ना करें, उसमें हर कमरे में लाइटें और पंखे ऑन ना करें। इस तरह की कोई स्ट्रेटजी आप तय कर लें कि यार ये है, तो यूँ आप इस पर कुछ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ जो हमारा जो सेल है ना वो है, बस जो है, ज़्यादा क्या तबसरा करो मैंने, क्योंकि मेरा सफ़र काफ़ी बाहर रहता है, तो अब उसमें क्या, अब ये अब रोज़मर्रा के ये क्या करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसा आप बेहतर ख्याल फरमाएं। बाहर स्टोर्स ऐसे बने हुए हैं क्योंकि बाहर कानून बड़ा सख्त है, एक्सपायर हो गई ना आइटम तो वो ज़ीरो हो गई, एक्सपायर आइटम ज़ीरो हो गई, यू कांट सेल दिस, अब आप नहीं बेच सकते इसको, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, आप कोई वो 2 नंबर की वो कारीगरी भी नहीं कर सकते, नथिंग, राइट। और बाकायदा डिपार्टमेंट बने हुए, वो आते हैं, उनको पता होता है। अब एग्जाम्पल है कि दूध है, पाउडर है, इस तरह की 4 और 10 चीज़ें हैं, अब उनकी एक्सपायरी डेट 15 से 20 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो जो बड़े जो मेन स्टोर वाले होते हैं ना, उनसे ये, कुछ स्टोर वाले वो हैं जो खरीदते हैं उनसे ये माल है, अब वो बेचेंगे उसको 30%, 25%, 40% कम कीमत में, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नहीं बिका तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमने 100 रुपए के 60 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मिल गए उन्होंने, अच्छा ये पूरे के पूरा स्टॉक जो है ना कहीं जाता है और उसको फिर 2-2, 3-3 पीस कर कर इसका पूरा एक पैकेट बनाकर उसको ऑफर लिखकर, मिसल स्पेशल ऑफर, रमज़ान ऑफर, वॉट ऑफर लिखकर बाकायदा 2-2, 3-3 को पैकेट करके उसको टेपिंग करके बाकायदा बोर्ड इसको लगा दिया जाता है कि इतने % इसकी हम आपको सेल दे रहे हैं। तो वो चीज़ जो आम तौर पर 100 रुपए की थी, उस स्टोर वाले को वो चीज़ पड़ी 70 रुपए की, वो 70 रुपए की चीज़ को भी, और वो चूँकि उसको भी निकालना है, उसको थोड़ा सा ये प्रॉफिट करके बेच देता है। तो आम जो कम आमदनी वाले जो फैमिलीज होती हैं वो इन स्टोर्स में जाकर आटा, चीनी और ये चीज़ें, दूध, अब दूध है, दूध 4 से 6 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है और दूध का रोज़ का इस्तेमाल है, तो वो इनसे ये चीज़ें जाकर ले आते हैं और उनको पता है कि हम 4-5 दिन में कंज्यूम कर लेंगे, 1 हफ्ते में हमारा कंज्यूम हो जाएगा, 15 दिन में हमारा कंज्यूम हो जाएगा, वो पूरी, तो वो फैमिली अपना बजट यूं लेकर चल रही होती है। अब अगर ऐसा यहाँ पर कहीं पॉसिबल है पाकिस्तान में या सिमिलर और कंट्रीज अगर कहीं पॉसिबल है, ये यूके में भी लोग देख रहे होते हैं, यानी लोग सेल ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं सेल लगी हुई हो, उस जाकर सेल से सामान उठाते हैं और उनको पता होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से वाकई ये कम है, ये सेल 2 नंबर की नहीं होती, बाद वक़्त सेलें सही नहीं होती और बाद वक़्त सेल सही लगी हुई होती है। तो यूं अगर आप थोड़ा सा अपना मैनेज करेंगे तो आई थिंक कि आप अपने बजट को सेट करने में कामयाब हो जाएंगे शायद। माशाअल्लाह जी। कौन?
अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत की ज़िंदगी में, सेहत में, इल्म में, अमल में बरकतें नाजिल फरमाए, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हर टॉपिक के हवाले से हम लोग, चाहे वो सोशल हो, इस्लामिक हो, टॉपिक के हवाले से हम बात कर सकते हैं। और आज की टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स ही महंगाई का रोना रो रहा है। रेडी वाला है तो वो ये बयान करता है कि हमें पीछे से खरीद ही इतनी महंगी मिल रही है तो हम क्या करें, हमारा तो इसमें 20 रुपए ही है सिर्फ। तो इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं। गलत कह रहा हो ज़रूरी तो नहीं है, वाकई उसको पीछे से महंगा आ भी रहा हो पॉसिबल है, क्योंकि उसको देखें रेडी वाले को ये पता है कि मैंने तो मुंह देना है ये कस्टमर को, और वो मेरी बाल की खाल खींचेगा, और वो उसको मैं कैसे खाल निकाला हुआ ना, बता तो रहा हूँ आपको, वो 2-4 जो है वो गालियाँ निकालेगा, अगर मुंह फट होगा तो ये यूं कर देते हैं, बस इनका तो हाल ये है, यूं करके दे रहे हैं। ऐसा पीछे से महंगा मिला है, महंगा बेच रहा है तो महंगा ही बेचेगा, इस पे तो मतलब दो राय ही नहीं है, इस पर और क्या हमने बात करनी है। लेकिन ये इसको पता है, ये जानता है कि ये महंगा नहीं मिला, ये पीछे से महंगा नहीं हुआ, ये मैंने मतलब सस्ता लिया हुआ है, और ये अब अगर महंगा हो गया है और मैं इसको जो है वो महंगा करके बेच रहा हूं, और मैं कर क्या रहा हूं, ये सारी सूरत हाल इसको पता है। इसे भी तो कोई नसीहत फरमाए। दोनों देखे ना, नाम उसको बिला वजह या बिला किसी शरई सबूत के हम उसको झूठा और गलत भी नहीं साबित कर सकते। ठीक, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई उसको पीछे से महंगा आया तो आगे सस्ता कैसे देगा, ऐसी बात। ठीक, और अगर उसको पीछे से महंगा नहीं आया और वो गम खारी से हटकर कर रहा है, खैर खाई से हटकर कर रहा है, भलाई से हटकर कर रहा है, और इसकी वजह से लोग बेजा तकलीफों में आ रहे, तो जाहिर बात है उसको फिर खैर बरकत कहाँ से नसीब होगी। मदीना में उसको बरकत मिलेगी जब वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर रहम करेगा, वो रहम करेगा, इस पर रहम किया जाएगा। सुभान अल्लाह। और हदीस बड़ी वाज़ेह है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। तो यूं अगर बंदा हमदर्दी के साथ चले, जैसे कि एक बुजुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो कुछ हुआ कि किसी ने कहा कि इस वक्त जो है ना वो मतलब आप शक्कर खरीद लें, उनके इतना शक्कर खरीद लें। का क्यों? का इस बार फसल जो गन्ने की फसल है ना वो ख़राब हो गई है, शक्कर महंगी हो जाएगी। मगर उन्होंने उस मशवरे पर अमल ही नहीं किया कि ये खैर ख्वाही के खिलाफ है। उम्मत की उम्मत की खैर ख्वाही जो है ना, ये बस अजी अब सलमान भाई, अब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये नसीब वालों को नसीब होगा कि जो अपना कारोबार भी करेगा और अपनी आमदनी को भी देखेगा, अपने घर को भी देखेगा, और प्यारे आका की दुखियारी उम्मत पर उसको रहम भी आ रहा होगा। ये बस जिसको अल्लाह चाहेगा ये नियमत से नवाज देगा, बकिया तो आसान नहीं है। अल्लाह हमारे आसान नहीं है, आता नफ़ा छोड़ना आसान नहीं है। अल्लाह हमें ये खैर खाही का जज्बा जो है ये नसीब फरमाए। और बड़ी प्यारी बात निगरान शुरा ने फरमाई कि जो आका करीम की उम्मत के साथ एहसान करेगा उस पर जो है वो अल्लाह रहमत फरमाएगा। ऐसे मुझे तरगीब व तरहीब में पड़ी हुई एक रिवायत जो है वो याद आ गई आपकी इस बात से। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ दी है उस हुक्मरान को कि जो आका करीम की जो मेरी उम्मत पर नरमी फरमाए, या अल्लाह तू उसके साथ रिफ्क नरमी का मामला जो है उसके साथ फरमा। तो हुक्मरान अगर रियाया के साथ नरमी करेगा उसको अल्लाह इसमें देखिए ये जो इदारे होते हैं ना जी, अगर ये इदारे, मैं नहीं कहता इदारों में हर कोई बेईमान होता है, सही, लेकिन बेईमान भी हैं जी। अब अगर ये इदारे सही तौर पर कीमतों को पीछे से कंट्रोल करते चले आए माशाअल्लाह, तो आम कंज्यूमर को प्रॉब्लम शायद कम से कम हो जाएगी। दुरुस्त फरमाया। यहाँ ये एक मैटर तो है और है, ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि जिसकी जो मर्जी है वो रख लेते हैं और कोई पूछने वाला बात। अब इतना बड़ा निज़ाम हो दुनिया भर में, तो दुनिया भर की बात करूँ, निज़ाम और को पूछने वाला ना। बाहर क्या है, बाहर पूछने वाले हैं, अच्छा पूछने वाले हैं, यहाँ भी पूछने वाले हैं, पूछते हैं, पकड़ते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। बाहर पूछते हैं, पकड़ते हैं, लेते नहीं हैं, बंद कर देते हैं। 2-4 केस हो जाएंगे ना, लोग खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। ऐसे में एक और इशू है, हम कॉल्स भी जो है वो लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप इस पर भी कलाम करें
मदनी चैनल है और मुख्तलिफ डायमेंशंस पर जो है वो बात होती है। ये जो रेट हैं फसलों के और अशिया के, ये अजीब व गरीब मामला है। आप देखिए कभी टमाटर जो है ये 400 साढ़े 400 रुपये किलो जो है वो बिक रहा होता है, और कभी यही टमाटर जो है ये 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो जो है ये बिक रहा है। और लोगों ने टमाटर क्या कर दिए, मतलब यूं भी फ्रस्ट्रेशन में किया, गलत ही किया, हम तो उसको सही नहीं कहते, यानी वो ट्राली भर कर लाए और रेट जब मिला जनाब 8 रुपये किलो का रेट मिला, तो वो टमाटर सारे क्या कर दिए, वो गंदे नाले में जो है ना वो फेंक दिए। अच्छा, गोभी का मामला आप देख रहे हैं, गोभी जो है ये 5 रुपये किलो जो है वो गोभी बिकती रही है, फूल गोभी की बात आपको बता रहा हूँ। अब वो गोभी का क्या हो रहा है, वो गोभी जनाब चारा, जानवरों के चारे के तौर पर क्या है उसको जो है वो ले रहे हैं और इस्तेमाल हो रही है। अब आप देखें किसान का क्या बन रहा होगा, जो प्रोड्यूसर है असल जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। आप जो है वो आलू को देख लें, आलू का भी जो है ना वो जो रेट जो था, ये मैं यानी 1 एकड़ आलू जो है 19,000 रुपये में है सर। 1 एकड़ आलू 19,000 रुपये में जो फसल जो है वो जो बनाई। और आप देखिए अगर इसका जो उसको ठेका देना होता है जमीन का 1 एकड़ का, ये 1,20,000 से मतलब अबव है। कम से कम 1 लाख तो घी गुजरी जमीन भी हो तो 1 लाख रुपए तो देना ही होता है। तो ये जो एक मैकेनिज्म है, मैंने जैसे टमाटर की बात की, गोभी की बात की, आलू की बात की, इस तरह और सब्जियां आप ले लें, गंदम है, लोगों ने अपनी फसलें फ्रस्ट्रेशन में जो है वो जला दी। तो मैं चाहूंगा आप इस पर भी कोई रहनुमाई फरमाएं कि क्या तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जाए कि इतनी बेवकत और बेकदरी भी जो है वो ना हो जाए। और फिर क्यों होता है, क्यों हुआ ऐसा? रेट ही नहीं मिला ना ऐसा, मार्केट में उसको, मंडी में उसको वो रेट ही नहीं मिल रहा जो किसान को मिलना चाहिए। साजिश थी इस पर तो मैं कमेंट जो है वो नहीं कर सकता कि ये साजिश है या ये क्या है, पता नहीं है, पता नहीं है। मगर ये जाया करना कैसा यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने भी उनको कहा वो जो काम आ जाती, वो जो टमाटर का वो व्यापारी था वो ये बात, मैंने कहा यार ये टमाटर आपने नाले में जिसने फेंके हैं वो वैसे ही वो कह रहा था भाई लोगों को आ जाओ भाई ले जाओ, अगर नहीं बेच रहे जैसे मुफ्त बांट दे भैया, उसमें बांट दे। हाँ जी, फेंके तो ये तो गलत किया उसने। अब इसकी गहराई का तो पता नहीं कि असर में है क्या, मगर मैंने आपको अर्ज़ की ना कि बाज़ औक़ात सप्लाई कम हो जाती तो उसके वजह से भी कीमतें बढ़ती होंगी, या बाज़ औक़ात सप्लाई इतनी बढ़ जाती कि कीमतें और डिमांड कम हो जाती है। तो ये उसूल है तो सही सोसाइटी का कि अगर चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी और डिमांड कम, डिमांड से ज़्यादा आ जाती तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने महंगाई का मुकाबला, यानी महंगी चीज़ें कैसे सस्ती होंगी, इसका जो फार्मूला बयान किया है ना वो यही है कि खरीदना बंद कर दे, महंगी चीज़ खरीदे नहीं, और मना कर दे भाई हमें नहीं चाहिए। और अब जैसे आलू इतनी देर से कर रहे हैं तो ये आलू ना खाए क्या हो जाएगा? मैं तो वैसे ही नहीं खा रहा है। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आलू ना खाए तो आलू से थोड़ा सा बच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आलू मार्केट में बच जाएगा, तो फिर आलू फिर आपको आपकी कीमत में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये और भी चीज़ें होती है कि आदमी इसके बगैर ज़िंदगी या खाना पीना सेट हो जाता है। तो यार महंगा है, अच्छा लोग नहीं लेके जाते होंगे, ये भी बता दो, इतना महंगा है तो कौन लेके जाएगा? तो फिर ऑटोमेटिकली बाज़ों का फिर नाक कटती है बाज़ों की, जो मसनूई महंगाई लाते हैं, फिर उनकी नाक कटती है, फिर वो कीमतें नीचे करके बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी होता है। कॉल लेते हैं, 8 कॉल हैं सब हमारे। मदनी अत्तारी बात कर रहा हूँ। यूरोप में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ना कुछ मकामात पर रमज़ान शरीफ में ऑफ़र्स वगैरह लगती हैं, डिस्काउंट ऑफ़र, सेल्स वगैरह। जैसे कि हमारी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जिनके सुपर स्टोर्स या शॉपिंग स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो ये राशन की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की, या रमज़ान में जो रोज़मर्रा चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, तो उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स लगते हैं। और इसी तरह यहाँ की जो मार्केट है, बड़ी सुपर मार्केट्स वगैरह, उनमें रमज़ान के हवाले से कुछ डिस्काउंटेड चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गए या सब्जियां हो गई, खजूरें ख़ास तौर पे हो गई। यूरोप में है सर, यूरोप में भी, यूके में भी है, मुख्तलिफ कई शायद इसके अलावा और ममालिक में भी होता है, अरब दुनिया में भी है। अरब दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, सुभान अल्लाह। अरब दुनिया वो जितना रमज़ान को सेलिब्रेट वो करते हैं ना, हम क्या करेंगे यार। अरब दुनिया माह रमज़ान को बहुत अच्छा सेलिब्रेट करती है, और जिनको अरब दुनिया में जिनको अल्लाह ने नवाजा है ना, वो उनमें से एक तादाद होती है जो अपने ख़जानों के मुँह खोल देती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अरब दुनिया में है। मरहबा जी। कौन सा
मोहम्मद दानिश अत्तारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि जो महंगाई का मौजू माशाल्लाह आज चल रहा है, इसमें देखा गया है कि 1 लाख कमाने वाला भी बाज़-औक़ात रो रहा होता है और जो इससे ज़ायद कमाता है वो भी रो रहा होता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात बहुत माकूल आमदनी वाले भी बड़े अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे होते हैं और शुक्र के साथ गुजारा कर रहे होते हैं। तो क्या इसमें बरकत का होना और बेबरकती का पाया जाना, इसका कितना ताल्लुक है हमारे अखराजात ना पूरे होने का? इसके बारे में कुछ मज़ीद इरशाद फरमाइएगा। बरकत का गहरा ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला अगर बरकत छीन लेना तो बहुत सारा भी हमें किफ़ायत नहीं करता, और अल्लाह पाक किसी कम में बरकत देना तो वो कम भी हमें किफ़ायत कर जाता है। उसकी शान है, वो समुंदर से भी एक गिलास प्यास बुझाने वाली तासीर छीन ले और वो चाहे तो एक कतरे में समुंदर जैसे प्यास बुझाने की तासीर डाल दे। जो कादिर मुतलक है, तो झूठ बोलने से माल बिक जाता है, बरकत चली जाती है। ऐसे और भी कई असबाब है जिससे माल और असबाब में बरकत चली जाती है, और बरकत चले जाने की वजह से भी हमारे यहाँ होकर भी पूरा नहीं हो रहा होता। और दूसरा एक अल्लाह पाक जिसको चाहे कनाअत नसीब कर दे, यानी अल्लाह ने जो दिया है उस पर वो सब्र शुक्र के साथ अपना वक्त गुजारे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से लेकर चले। तो कनाअत भी अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है जिसको अल्लाह नसीब कर दे। वरना हमारे यहाँ मिजाज नाशुक्री का बन चुका है तब भी नाशुक्री है, नहीं है तब भी नाशुक्री, तो फिर उसका आलम ही कुछ और है। अगर जो नहीं है इस पर गौर करने के बजाय जो है उस पर गौर करेंगे तो शुक्रगुजारी में अल्लाह ने चाहा तो इजाफा हो जाएगा। ऐसा ये गुफ्तगू के अंदर इनके सवाल में एक बड़ी डोमिनेटेड चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ इसको आप एड्रेस फरमाएं कि लाख रुपए तनख्वाह थी फिर भी रो रहा है, अब 1.5 लाख रुपए हो गई है अब भी रो रहा है, और 1.5 लाख जब थी तभी सोच रहा था कि 2 लाख रुपए हो जाएगी तो फिर मैं मसले मेरे हल हो जाएंगे, अब 2 लाख रुपए हो गए अब भी रो रहा है। तो ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है कि लाख रुपए से जैसे 1.5 लाख पर गया ना, तो वहीं अब उसने अपने खर्चे वहीं नहीं रखे थे, उसने अपने खर्चे बढ़ा दिए। पहले अगर ये 3,000 का कपड़ा पहनता था, सूट पहनता था, तो अब इसे खुद 5,000 का सूट कर दिया। पहले अगर इसके घर में चावल 100 रुपये वाला आता था तो खुद ही इसने 125 वाला कर दिया। पहले इसके घर में अगर हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त पकता था तो खुद इसी ने हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त कर दिया। तो जो क्योंकि आमदनी बढ़ी तो आमदनी के साथ विथ इमीडिएट उसने अपने एक्सपेंसेस को और अपनी चीज़ों को भी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो ये वहीं के वहीं आ गया जहाँ से ये चला था। अगर खर्चे को वहीं रखता और आमदनी को देख रहा होता तो शायद इसको ये फील ना आ रही होती और उसको अपना बचा हुआ चीज़ नज़र आती कि यार ये मेरी सेफ हो गई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें ये अंदाज़ अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये अपने आप को अगर सेटिस्फेक्शन के यूँ बोलिए कि दायरे के अंदर लेकर आना है तो किबला निगाह शुरा ने जो बात फरमाई है इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह खैर मिलेगी। जी कॉल लेते हैं। सादत तारी यूके से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी इसके ऊपर कुछ दुकानदारों से बात हुई थी, वो कहते हैं तमाम साल हर तबका कमाता है, कुर्बानी पे कसाई कमाते हैं, कपड़े वाले जो कारोबार है वो हर नए मौसम में कमाते हैं। अगर हमने रमज़ान में कुछ कमा लिया तो हम पर भी मेहरबानी करे। हम पर भी मेहरबानी करें, हम भी कमा ही रहे। नहीं, हर एक के लिए नहीं होता, लेकिन बात चीज़ें ऐसी ज़रूरत की होती हैं। वो तो पूरा एक सोसाइटी है, हम एक आदमी को पकड़ कर इनका इसी का गला दबाएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक पूरा निज़ाम को जब तक हम सेट नहीं करेंगे तब तक यकीनन कैसे। अब रिक्शे वाले ने शुरू की, उसमें कहा कि हमको किराया नहीं मिलता, अब लोगों की आमदनी कम है, किराया नहीं देते, वो पेट्रोल ज़्यादा, ये ज़्यादा, खाली पेट्रोल और क्योंकि उससे अपने रिक्शे का किराया भी भरना है। हाँ जी, उसका रिक्शा अपना हो ज़रूरी नहीं होता, वो रिक्शे का किराया भी देगा और उसमें से फिर अपनी आमदनी निकाल कर अब जब वो घर से कुछ लेके जाएगा तो उसके लिए मसाइल हैं। लोग मजदूरी में इतनी पेमेंट नहीं करते, ये लोग मजदूरी ज़्यादा नहीं दे रहे होते तो यूँ मतलब ओवरऑल प्रॉब्लम है। और जाहिर बात है कि इसको हमारा एक प्रोग्राम इसको दुरुस्त भी नहीं कर सकता। हम तो एक इशू पर डिस्कस कर रहे होते हैं, चंद एक आपको मशवरे दिए कि जिससे इंडिविजुअल अगर आप शायद कुछ करेंगे तो हो सकता है कि हम फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएँ। और जो बेच रहे हैं उनको अगर अल्लाह पाक की तौफीक शामिल हाल रहे और उनको लगता है कि यार हमें मतलब कि 110 रुपये में बेचूंगा 10 रुपये नफ़ा होगा और 105 में भी अगर बेचता तो 5 रुपये से भी मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सेट है, तो वो 110 की वजह 105 का कर दे। न कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनेगा। साहब एक बंदा आपकी बात सुन के सस्ता कर भी देगा,
क्या फ़र्क पड़ना है, इस सोसाइटी में क्या फ़र्क आना है? भाई बंदी लगाई हुई है लोगों ने, कहने वाले ये भी कहते हैं। सोसाइटी का अपना है मामला, सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसको अपनी कब्र आशर को दुरुस्त करना है, उसको अपनी कब्र आखिर दुरुस्त करना है। वो अपने रब से अपने लिए सवाब खड़ा करे और सवाब खड़ा कर अपनी मोजे लगाए, और क्या कर सकता है। और फिर एक की तब्दीली बाज़ों का सोसाइटी में तब्दीली ले आती है, एक की बेहतरी आती तो सोसाइटी में बेहतरी आ जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, कोई एक ही बदलता है तो लोग बदलना शुरू हो जाते हैं ना यार, ये होता है। इजाज़त दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान है, रमज़ान मेहरबान। कलम हो सहरी की घड़ी हो, इफ्तार कलम हो या सहरी की घड़ी हो, इफ्तार कलम हो या सहरी की घड़ी हो, हर वक्त ही ज़ीशान है रमज़ान मेहरबान, हर वक्त ही ज़ीशान है रमज़ान मेहरबान। फैज़ान ही फैज़ान है रमज़ान मेहरबान, फैज़ान